सर्दियों का मौसम आते ही हरी भरी मटर हमें आकर्षित करने लग जाती है। और मज़ेदार बात ये कि हम इन्हें बहुत आसानी से अपने घरों में गमलों में भी उगा सकते हैं, क्योंकि इसे बहुत ही कम देखभाल की आवश्यकता होती है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम सीखते हैं किस प्रकार हम घरों में गमलों में मटर उगा सकते हैं। और एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त मात्रा में मटर प्राप्त करने के लिए हम 5 से 6 बड़े गमले जिनमें हम 4-5 पौधे लगा सकें, या 10 से 20 छोटे गमले जिनमें हम 2 पौधे लगा सकें। कम से कम हम 30-40 पौधे लगाएं तो हम एक व्यक्ति के लिए एक बार में पर्याप्त संख्या में मटर प्राप्त कर सकते हैं। अब किस प्रकार के गमले का या ग्रो बैग का चयन करें हम अपने मटर के बीज लगाने के लिए, ये बहुत ज़्यादा निर्भर इस बात पे करता है कि हम किस वैरायटी की मटर लगाने जा रहे हैं। वैसे तो मटर की जड़ें बहुत ज़्यादा गहरी नहीं जाती, पर उसकी किस्म के अनुसार अगर हम जो मटर का बीज बो रहे हैं वो लंबी वैरायटी का जिसका पौधा लंबा और घना जाने वाला है, तो कम से कम 8 से 10 इंच गहराई का गमला होना चाहिए। विड्थ जितनी ज़्यादा हो अच्छी हो, और कम से कम 3 से 5 इंच का गैप 2 पौधों के बीच में रहना चाहिए। वहीं अगर हम छोटी शॉर्ट वैरायटी की मटर लगा रहे हैं तो उसमें भी कम से कम 6 इंच गहरा गमला हो हमारा, और 2 से 3 इंच की कम से कम 2 पौधों के बीच में स्पेसिंग रहनी चाहिए। अब मटर हम जानते हैं कि गुणों से भरपूर है। इसमें विटामिन, फास्फोरस, कॉपर, मैग्नीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, और इसको लगाना भी बीज के माध्यम से बहुत ही आसान है। हम सिंपली ग्रोइंग मीडियम के अंदर अपने मटर के बीज को 2-3 इंच की दूरी पे और 2-3 इंच की गहराई पे लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम इसे ग्रोइंग मीडियम पे फेंक दें मटरों को, और उसके ऊपर 1 इंच की अगर लेयर भी अपन डाल देते हैं मिट्टी की, तो भी ये आसानी से ग्रो हो जाती है। हमें सिर्फ उस मिट्टी को जिसमें हम सीड्स जर्मिनेट कर रहे हैं को मॉइस्ट रखना है, पर्याप्त मात्रा में पानी देना है, और उसको फुल सन से पार्शियल सनलाइट में रखना है। सीड्स को जर्मिनेशन में 7 से 30 दिन का समय लगता है। ये डिपेंड करता है कि उस समय सॉइल टेम्परेचर कितना है। वैसे 15 डिग्री के आसपास का जो सॉइल टेम्परेचर होता है वो सीड जर्मिनेशन के लिए बेस्ट होता है। ये देखिए, सीड्स जर्मिनेट होने के बाद अब इनमें सेकेंड लीव्स और थर्ड लीव्स अपीयर होने शुरू हो गए होंगे आपको। और इनको जब ये जर्मिनेट हो जाए तो हमें इसे ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जो पार्शियल से फुल सनलाइट इनको मिलती रही। ये देखिए, इन्हें पर्याप्त मात्रा में धूप अगर मिले 4 से 6 घंटे की, तो इनकी ग्रोथ बेहतर होती है। इसके अलावा हमें ध्यान रखना चाहिए कि पौधों के चारों तरफ एयर सर्कुलेशन बनी रहे। अब बात करते हैं हम किस प्रकार की मिट्टी का उपयोग किया जाए। तो मिट्टी लोमी होनी चाहिए, और बाज़ार में कई तरह की गार्डनिंग मिक्स मिलती हैं, हम उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर वो नहीं भी मिले तो हम घर पे भी गार्डनिंग मिक्स अपना जो वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल का तैयार कर सकते हैं। हमें मटर के लिए ज़मीन सिलेक्शन में पीएच की बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मटर के पौधे जनरली एसिडिक से न्यूट्रल सॉइल में आसानी से ग्रो कर जाते हैं। अब करें मटर के पौधों को पानी देने की बात, तो अगर हम गमलों में मटर के पौधे लगा रहे हैं तो इसको अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि ऊपरी सतह जो ज़मीन की है वो मॉइस्ट बनी रहे, और हमारे पौधे मुरझाए हुए प्रतीत नहीं हों। फर्टिलाइज़र्स की बात करें तो इनको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मटर की जो जड़ें हैं, लेग्यूम्स की जो जड़ें हैं, वो खुद ही नाइट्रोजन उत्पन्न करती हैं। फिर भी यदि हमें इसमें खाद देने की हम आवश्यकता महसूस करें तो हम इसमें ऑर्गेनिक तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसमें कंपोस्ट या वेल रोटन सड़ा हुआ जो गोबर खाद है वो इसके ग्रोथ पीरियड जो है उसके अंदर 2 बार दे सकते हैं। हम इसमें बनाना पील फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं, क्योंकि वो फास्फोरस और पोटाशियम का अच्छा रिसोर्स है। अब चूँकि पीज़ का पौधा, मटर का पौधा क्लाइंबिंग नेचर का होता है, तो इसको हमें सपोर्ट देने की आवश्यकता होती है। वैसे तो मटर के पौधे जनरली डिजीज़ रेजिस्टेंट होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा पेस्ट का भी इफ़ेक्ट नहीं होता, पर कई बार हम स्पाइडर माइट्स वगैरह के हमले इन पे देखते हैं, तो उसके लिए बेहतर उपाय है कि हम इसमें नीम के तेल का छिड़काव थोड़ी थोड़ी समय पे करते रहें। बीज लगाने के 60 से 70 दिन बाद आप देखेंगे कि आपके बीज फल में परिवर्तित हो चुके हैं। इसकी स्टेज फूलों से शुरू होती है। पहले आप वाइट कलर की फ्लावरिंग नज़र आएगी आपको इन पौधों पे, और 60 से 70 दिन के समय के अंदर ये फ्लावर्स धीरे धीरे पॉड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे।
और जब आपकी फलियां पूरी तरह आपको भरी भरी नज़र आने लग जाएं, ब्राइट ग्रीन कलर की दिखें, आप इनको हाथ से दबा के चेक कर सकते हैं कि फलियां पूरी तरह बीजों से भर गई हैं, फलों से भर गई हैं, तो ये समय उसका हार्वेस्टिंग का आ चुका है। हमें इसको हार्वेस्ट करते टाइम इस बात का ध्यान रखना है कि हम पहले नीचे वाले जो फल हैं उनको पहले तोड़ें और बाद में ऊपर वाली जो मटर लगी हुई है उनको तोड़ें। जितना ज़्यादा हम इनको हार्वेस्ट करेंगे उतने ही ज़्यादा मटर हमें अपने पौधों से प्राप्त होंगे। अब आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि किस प्रकार गमलों के अंदर मटर की ये फसल लहला रही है। आपको हर पौधे के ऊपर मटर दिखाई दे रही है। तो बहुत ही आसानी से आप लोग अपने घरों में गमलों में मटर के इन पौधों को लगा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी ज़रूर एक बार प्रयास करेंगे अपने घरों में गमलों में मटर लगाने का। इस तरह आप बिना बाजार गए अपने घर से ही इस सर्दियों के मौसम में प्राप्त कर सकेंगे ताज़ा हरी मटर। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।